नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स गणित कक्षा 9 का कार्यपत्रक 6 हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने अन्य साथियों को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ न कुछ लाभ मिल सके। तो आज का जो हमारा कार्यपत्रक है वह है पूर्णांकों पर आधारित। इसके लिए दिए गए हैं निर्देश क्या है? पूर्णांकों का योग और अंतर ज्ञात करते समय चिन्हों का विशेष महत्व होता है, इसलिए यह ध्यान रखें। देखिए, जब भी पूर्णांकों का योग यानी जोड़, अंतर यानी घटाव, है ना, जब भी पूर्णांकों का जोड़ या घटाव करते हैं तो वहां पर चिन्हों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यदि चिन्हों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारा सवाल गलत हो सकता है। अब उसके लिए नियम क्या है? देखिए कि समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह वही रहता है। वही से मतलब ऋण है तो ऋण रहेगा, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। ऋण 2 ऋण 4 बराबर कितना हो जाएगा? ऋण 6, क्योंकि दोनों जो संख्याएं हैं वे ऋणात्मक हैं। ऋण 2 है और ऋण 4 है, तो समान चिन्ह हो गए। ऋण और ऋण समान होता है, धन और धन समान होता है ना। तो जब ऋण ऋण होगा तो जुड़ जाएगा और चिन्ह भी ऋण का आएगा। और यदि इस प्रकार से हो कि दोनों धन धन हो तो जुड़ेगा और चिन्ह धन का आएगा, है ना। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन का चिन्ह है। 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन का चिन्ह है, ठीक है ना। ये हो गए समान चिन्ह। दूसरा नियम क्या है? असमान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा घटती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाया जाता है, ये ध्यान देना है, ठीक है। जब हम घटाव करते हैं तब चिन्हों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें और जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या को घटा दें और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दें। जैसे 4 ऋण 6 बराबर ऋण 2। अब देखिए यहां पर देख रहे हैं बड़ी संख्या क्या है? 6 है। 6 में 4 घटा दिया, 2 आ गया। और बड़ी संख्या का चिन्ह है ना, ये आप देख रहे हैं बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? ऋण है, तो यहां पर उत्तर में ऋण लगा दिए, ठीक है ना। अब इस प्रकार से हो सकता है ऋण 6 धन 8। तो क्या करेंगे? बड़ी संख्या 8 है ना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। 8 में से 6 घटाएंगे, बचेगा 2। अब बड़ी संख्या का चिन्ह धन है ना, तो धन यहां लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन का चिन्ह है। इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो हो गए योग के नियम, है ना। ये नियम का ही हो गया, ये दोनों है योग के नियम है। अब उसके बाद में चिन्हों के नियम आते हैं गुणा के लिए, ठीक है ना। यदि 2 चिन्ह साथ में होते हैं तो उनके मध्य गुणा होता है ना। साथ में चिन्ह होते हैं उनके मध्य गुणा होता है। जैसे देखिए, धन और धन का गुणा करेंगे तो धन आता है, ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो धन आएगा, है ना। देखिए दोनों को ध्यान से देखिएगा, है ना। धन और धन का गुणा किया तो धन, ऋण और ऋण का गुणा किया तो धन। इसी प्रकार से ऋण और धन का गुणा करते हैं तो ऋण आता है, धन और ऋण गुणा करेंगे तो ऋण आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ये दोनों चिन्ह कैसे हैं? समान चिन्ह है। कैसे चिन्ह? ये समान चिन्ह है ना। तो धन धन समान हो गया, ऋण और ऋण समान हो गया, ठीक है। ये जो है समान चिन्ह हो गए। और ये देखिए असमान है, यानी एक ऋण है एक धन है, एक धन है दूसरा ऋण है, तो इसे हम कहते हैं असमान चिन्ह, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? असमान चिन्ह। देखिए अब इसके नियम बहुत आसान तरीके में समझ लेंगे कि समान चिन्हों का गुणा धन होता है। देखिए यहां पर भी धन आ रहा है, यहां पर भी धन आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि समान चिन्हों का गुणा धन होता है। इसे याद रख सकते हैं आप। और असमान चिन्हों गुणा ऋण होता है ना। देखिए अब ये धन का गुणा किया धन 2 में तो क्या हो गया? 2। ऋण का गुणा किया ऋण 2 में तो 2 आ जाएगा, क्योंकि ऋण और ऋण गुणा धन होता है और धन चिन्ह लगाते
ठीक है ना। अब देखिए ऋण और धन का गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, समझिए ना। ध्यान रखिएगा कि जिन संख्याओं में कोई चिन्ह नहीं होता है वहां पर धन का चिन्ह माना जाता है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको। तो चिन्हों के नियम दो प्रकार के हैं, योग में चिन्हों के नियम और गुणा में चिन्हों के नियम। ठीक है ना। चलिए अब इसी आधार पर हम प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, निम्न प्रश्नों को हल करें। ऋण 2 ऋण 3, आप देख रहे हैं दोनों चिन्ह समान है, तो समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही आता है। तो ऋण है तो ऋण आ जाएगा, यहाँ पे हम ऋण लगाते पहले, है ना। 2 और 3 को जोड़ते हैं, 2 और 3 होते हैं 5, तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऋण 5। ठीक है, चलिए ऋण 4 धन 3। अब देखिए यहां पर एक ऋण है और एक धन है, यानी चिन्ह कैसे हो गए, असमान, है ना। ऐसी स्थिति क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी घटा, 4 में से हमने एक, है ना, 4 में से 3 घटा दिया, 4 में से 3 घटाया, कितना बचेगा 1, ये हमने 1 लिख दिया। आप देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, ठीक है ना, और इसका चिन्ह कौन सा है, ऋण, इसके सामने यानी बाईं तरफ जो चिन्ह है ना, ये इसका चिन्ह कहलाएगा, ऋण है, यहाँ हमने ऋण लगा दिया, यानी उत्तर हमारा आ गया ऋण 1। ठीक है, तीसरा प्रश्न है 4 धन 2। अब यहां पर दोनों संख्या धनात्मक है ना, तो समान चिन्ह हो गए, समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही आता है। ध्यान रखिएगा 4 और 2 6, अब वही मतलब धन का चिन्ह, इसके आगे हम धन का चिन्ह लगाते नहीं है, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है मतलब वो धन का चिन्ह है। ठीक है, चलिए अगला 10 ऋण 12। अब 10 का चिन्ह कौन सा हो गया है, धन, 12 का ऋण, चिन्ह कैसे हैं, असमान, असमान चिन्ह जब है तो क्या होगा, घटेगा, है ना। तो 12 में से 10 को घटा दो आप, कितने बचे 2। ठीक है ना। अब बड़ी संख्या कौन सी है, 12, 12 का चिन्ह ऋण वाला है, तो उत्तर में भी ऋण का चिन्ह आ जाएगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला ऋण 12 ऋण 15 बराबर कितना, तो देखिए दोनों चिन्ह समान है, ऋण ऋण है मतलब समान हो गया है, तो समान चिन्ह जुड़ते हैं, चिन्ह वही आता है, मतलब ऋण है तो ऋण आ जाएगा, पहले ऋण लगा दो, 12 में 15 जोड़ते हैं कितना आता है 27। ठीक है, अगला प्रश्न है ऋण 20 धन 10। अब देखिए यहां पर एक चिन्ह ऋण का और दूसरा चिन्ह का है, ये चिन्ह कैसे हो गए, असमान, कैसे हो गए, असमान, एक ऋण एक धन असमान। जब असमान चिन्ह आते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, पहली चीज। अब बड़ी संख्या क्या हो गई 20, छोटी 10, 20 में से 10 घटा दो, कितना आएगा 10, बिल्कुल सही है, 10 लिखा हमने। अब क्या करना है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, ये ध्यान देना है, ऐसा नहीं इतना कर दिया आगे बढ़ गए, गड़बड़ ही होती है। बड़ी संख्या रहने वाली है तो हमने यहां पर इनका चिन्ह लगा दिया, बस अब हो गया सही। ठीक है ना। तो चिन्हों का आपको विशेष ध्यान रखना है, पूर्णांक में सबसे महत्वपूर्ण बात है चिन्हों का ध्यान, बस यदि चिन्हों का ध्यान सही रखते हैं तो पूर्णांक के सवाल बहुत सरल है। चलिए अगला कर लेते हैं, संख्या ए का संख्या बी के साथ योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब जोड़, एडिशन, ठीक है ना। तो अब ए का संख्या बी के साथ योग करना है, मतलब ए धन बी, है ना, योग मतलब जोड़ना है। ए का मान कितना है 20, धन, तो ये योग करना है, जोड़ करना है, तो उसके लिए धन का चिन्ह लगाएंगे। कितना जोड़ना है, ऋण 25, लिखा हमने ऋण। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि दोनों चिन्ह कैसे हैं भाई, देखो 20 धनात्मक है और 25 ऋणात्मक है, चिन्ह कैसे हो गए, एक धन एक ऋण मतलब असमान। जब असमान चिन्ह होंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, 25 में से 20 हमने घटा दिया, कितना बचा 5, ठीक है 5, और चिन्ह लगाएंगे बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है, उत्तर में भी ऋण आएगा। क्लियर, समझ आ रहा ना, चलिए ठीक है अगला देखते हैं।
ए बराबर ऋण 10, बी बराबर ऋण 20। तो वही ए का बी के साथ योग करना है, यानी ए धन बी, इस प्रकार से आप देख लीजिए, ठीक है ना। ए का मान कितना है, ऋण 10, धन बी का मान ऋण 20, ठीक है। अब ये ऋण 10 है, अब देखिए इन चिन्हों का आपस में गुणा होता है ना। तो धन और ऋण का गुणा हो जाएगा, ऋण आएगा, क्योंकि धन और ऋण कैसे हैं, असमान चिन्ह है, और असमान चिन्हों गुणा ऋण होता है, ऋण आ गया। आप देख रहे हैं कि दोनों ही संख्याओं के चिन्ह ऋणात्मक हैं, ऋण है, दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि दोनों को हम जोड़ देंगे, क्यों कि समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही आता है। इसको आप बार बार दोहराएं और सीखें, है ना। तो 10 और 20 को जोड़ दिया, 30 आ गया, दोनों के चिन्ह समान हैं, उत्तर में भी वही उत्तर आ जाएगा, यानी ऋण 30। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। ए बराबर 14, बी बराबर ऋण 14, है ना। इनका योग करना है, ए धन बी, है ना, लिखा हमने धन बी। ए का मान 14, धन बी का मान ऋण 34, लिख दिया। अब ये कोष्टक हटा देंगे, तो क्या करेंगे, ये चिन्ह धन और ऋण इनका गुणा करते हैं, तो धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण आता है, क्योंकि चिन्ह असमान है, असमान चिन्हों गुणा ऋण होता है, ये लिखा 34। आप देख रहे हैं कि 14 धनात्मक है, 34 ऋणात्मक है, एक धन एक ऋण है, चिन्ह असमान हो गए, अब यहां घटेगा, ठीक है ना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें, 34 में से 14 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे, बड़ी संख्या 34 है, इसका चिन्ह है ऋण, तो उत्तर में भी ऋण आ जाएगा, यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा, ऋण, ठीक है। अगला, ए बराबर ऋण 50, बी बराबर ऋण 70, इसको लिखेंगे ए धन बी, ए का मान ऋण 50, धन बी का मान ऋण 70, इस प्रकार से लिखें, है ना। अब ऋण 50, ठीक है, अब कोष्टक हल करेंगे तो धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण आता है, ऋण 70। दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है, यानी ऋण है, समान चिन्ह जुड़ते हैं, है ना, जुड़ जाएगा, और चिन्ह वही आएगा, ऋण है तो ऋण आ जाएगा। 50 में 17 हम जोड़ देंगे तो आएगा 67। अगला है, ए बराबर ऋण 4, बी बराबर ऋण 12, है ना। ए धन बी, ए का मान ऋण 4, धन बी का मान ऋण 12, ठीक है। ऋण 4, ये धन और ऋण का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ऋण 12। दोनों के चिन्ह समान हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं, चिन्ह वही आता है, वही मतलब ऋण है तो ऋण आ जाएगा, 4 और 12 जोड़ देंगे 16 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया ऋण 16। अगला है, संख्या ए में से बी को घटाइए। अब हमको घटाना है ना, क्या, ए में से बी को घटाइए। अब देखिए यहां पर हम कर लेते इसको, ए में से बी को घटाना है, घटाव का चिन्ह लगा दिया है, ये इस प्रकार लिख दिया, है ना। ए का मान कितना है, ऋण 20, ये लिखा हमने ऋण 20, घटाव चिन्ह लगाया। बी का मान कितना है, इसको लिखेंगे हम कोष्टक में, बी का मान है ऋण 30, लिख दिया। चलिए आगे, ऋण 20, हाँ। अब देखिए ऋण और ऋण का गुणा करेंगे, यानी दोनों समान चिन्ह है, तो समान चिन्हों का गुणा धन होता है, यानी ऋण में ऋण को गुणा करेंगे तो धन आ जाएगा, इसका गुणा होता है, ठीक है। अब यहां देख रहे हैं कि एक संख्या का चिन्ह ऋण है और दूसरी का धन है, यानी असमान है। तो जब एक ऋण एक धन होता है, यानी असमान चिन्ह होते हैं, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या का, ठीक है। तो बड़ी संख्या 30 है, इसमें से 20 को घटा दिया, 10 आ गया, और चिन्ह हम लगाते हैं बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या धन वाली है तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन का चिन्ह है ना, ठीक है। चलिए अगला, ए बराबर 15 और बी बराबर ऋण 10। ए में से बी को घटाना है तो लिखेंगे ए ऋण बी, ठीक है। ए का मान 15, घटाव चिन्ह लगा दिया,
बी का मान है ऋणात्मक है, इसलिए लिखेंगे कोष्टक में, है ना, क्योंकि दो चिन्ह लगातार लगाए नहीं जाते हैं, है ना। पहला चिन्ह लगाने के बाद में अगले जो भी संख्या होती है उसको कोष्टक के अंदर लिखते हैं, है ना, यानी ऋण और फिर ऋण 10 नहीं लिखते हैं, इसको कोष्टक में लिखना होता है, ये नियम है ना। 15, अब यहाँ पर ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो धन हो जाता है, समान चिन्हों का गुणा धन होता है, ठीक है। 10, आप देख रहे हैं कि दोनों ही संख्या धनात्मक है, जुड़ जाएगी, समान चिन्ह है। 15 में 10 को जोड़ते हैं तो उत्तर आता है 25, ठीक है। अगला प्रश्न है, ए में से बी को घटाना है, तो लिखा ए ऋण बी, ए का मान 34, ऋण बी का मान है ऋण 16, ठीक है। 34, अब यहां पर ऋण और ऋण का गुणा करेंगे, तो ऋण और ऋण का गुणा करने पर धन होता है, क्योंकि समान चिन्हों का गुणा धन होता है। अब यहां पर भी दोनों संख्याएं धनात्मक है, 34 में 16 जोड़ देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 50, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में जो हमने प्रश्न हल किए हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, और यदि समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसा ही यूजफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपका गणित सरल हो और गणित में आपकी रुचि जागृत हो। इसी आशा के साथ में आज का वीडियो में समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।